डेटा हैंडलिंग के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट आस्क्स फॉर योर हाइट इन सेंटीमीटर्स एंड देन कन्वर्ट्स योर हाइट इन फीट एंड इंचेस। एक फुट 12 इंच के बराबर होता है और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक फुट 12 इंचेस, ये ध्यान रखिएगा, और 1 इंच, ये जो इंच देख रहे हैं आप, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हम यूजर से कुछ लेंगे और हाइट सेंटीमीटर में और उनको कन्वर्ट करके फीट और इंचेस में दे देंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 12 इंचेस और 2.54 इंचेस ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और वैल्यू जो है कोई भी दे सकता है यूजर। जैसे वो अपनी हाइट जो सेंटीमीटर्स में 171.2 दे सकता है ना, तो इसके लिए फ्लोट लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर टू इंच, अगर हमें सेंटीमीटर से इंच में बदलना है तो 2.54 का फैक्टर है, अगर हमें इंच से फीट में बदलना है तो 12 का फैक्टर है। इसको भी फ्लोट लेंगे, 12 भी लिखेंगे तो 12.0 ही लेगा। और फिर उसके बाद जो सेंटीमीटर से फीट में जाना है, अगर सेंटीमीटर से फीट में जाना है यानी कि इस यहां से यहां तक जाना है, तो पहले सेंटीमीटर से आपको इंच में बदलना पड़ेगा, फिर इंच का फैक्टर क्या है 12, यहां बदलना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। दोनों फैक्टर ये और ये आपने मल्टीप्लाई कर दिए। अब इनपुट कराएंगे वैल्यू सेंटीमीटर में यूजर से सी आउट करके, बोलेंगे कि इनपुट अ वैल्यू इन सेंटीमीटर्स you wish to convert to feet and inches। इसके पहले ये iostream.h, conio.h, void main और ये ब्रेसेस तो लगेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फ्लोट, अभी ये सेंटीमीटर 0 है, अभी कुछ भी नहीं। यूजर को बोलेंगे कि आप जरा सेंटीमीटर दीजिए, यूजर सेंटीमीटर दे देंगे। उसके बाद फीट के लिए क्या करना है, हमें जो सेंटीमीटर है उसको डिवाइड करना है सेंटीमीटर टू फीट, ये वाला था, ये करने के लिए, राइट। उसके बाद अगर हमें इंच में निकालना है तो अच्छा, ये इंटीजर कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या करेंगे, सेंटीमीटर से ये सीएमएस पर इंच, ये हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे फीट बाय इंचेस पर फीट, यानी कि ये वाला, ये सीएम है, ये सीएमएस कर दीजिए, बल्कि ये सीएमएस रहेगा, ये भी सीएमएस रहेगा, ठीक है। तो सीएमएस टू इंच, सीएम से डिवाइड करिए, माइनस करिए, फीट को मल्टीप्लाई कर दीजिए इंचेस पर फीट से, यानी कि इस वाले वैल्यू से, तो आपका ये फीट में भी आ जाएगा, इंचेस में भी आ जाएगा। और उसके बाद इसको सी आउट करवा दीजिए कि सीएम है, सेंटीमीटर इज फीट, ये फीट और इंच है इसका, ये यूजर ने दिया, ये आपने फीट में निकाल के दिया, यहां से इस फॉर्मूले से आपने फीट में निकाला और फिर उसके बाद आपने इंचेस में यहां से निकाल दिया, ऐसे करके, ये वाले फॉर्मूले से। अगला है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट्स। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस रेट से चार्ज होता है फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स। पहले 100 यूनिट के लिए 40 पैसा पर यूनिट, नेक्स्ट 200 यूनिट के लिए 50 पैसा पर यूनिट और 300 यूनिट के ऊपर 60 पैसा पर यूनिट। जितने भी यूजर्स हैं उनको मीटर का भी चार्ज देना पड़ता है, जिसे 50 रुपए है। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर का नाम लेंगे, कितना उन्होंने यूनिट कंज्यूम किया और उनके चार्जेस आप प्रिंट करेंगे। पहले 100 के लिए 40 पैसा है, फिर 200 के लिए 50 पैसा, 300 के ऊपर 60 पैसा, 50 जुड़ेगा। तो इसके लिए हैश इंक्लूड iostream.h करिए, conio.h किए, studio.h करिए, void मेन शुरू करके मेन में एंड करिए। अब उनका नाम लेना है तो कैरेक्टर नेम में ले लेंगे आप, एक कैरे बना लेंगे कैरेक्टर का। अब जो यूनिट है उनकी वो ले लेंगे, अगर इंटीजर है, क्योंकि हम मान के चलते हैं इंटीजर है तो यूनिट इंटीजर में ले लेते हैं। चार्ज हमें पता नहीं क्योंकि कितने पैसे हो सकते हो। अब ध्यान रखिएगा कि पैसे हैं, पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, जहां भी करना, क्योंकि उस अल्टीमेटली रुपीज में आंसर आएगा, तो 50 रुपए लास्ट में जोड़ने भी है। तो सबसे पहले यूजर से बोलेंगे नाम एंटर करिए, गेट एस करके नाम ले लेंगे, फिर एंटर यूनिट
करेंगे तो सी इन करके ये यूनिट ले लेंगे। देखिए नाम क्योंकि स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर एरे है, तो गेटस से ले लिया, और यूनिट हमने यहां से सी इन यूनिट करके, क्योंकि इंटीजर है सिंपल। इसमें है अगर यूनिट 100 से कम है, पहला है, तो यूनिट को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 इसलिए किया क्योंकि उसको रुपए में बदलना है, प्लस 50 कर दीजिए, ये चार्ज हो जाएगा। अगर 100 से 300 के बीच में है, क्योंकि देखिए 100 से 200, ये 200 होना चाहिए, ये 200 होना चाहिए। 100 और 200 के बीच में तो क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे, लेकिन यहाँ 50 कर देंगे। चार्ज इज इक्वल टू यूनिट इंटू 50, ये तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100 क्योंकि रुपए में करना है, 50 रुपए तो लगेंगे मीटर के। अगर 300 से ऊपर है, अगर यूनिट ग्रेटर देन 300 है, तो चार्ज कितना होगा, यूनिट इंटू 60 जो 60 होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय 100 क्योंकि ये आपको रुपए में बदलने हैं, प्लस 50 कर दीजिए, ये चार्ज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप नाम तो प्रिंट करेंगे जो यूजर से लिया, नेम ऐसे प्रिंट कर दीजिए, और टोटल चार्ज कैसे लेंगे आप, टोटल चार्ज ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, इन तीनों में से केवल एक ही चार्ज बनेगा, एक ही चार्ज बनने वाला है, वो चार्ज लिख दीजिए, और इंक्लूडिंग मीटर चार्ज ऑफ ₹50 और गेट ch करके बाहर आ जाइए। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर n and print n square n cube n to the power 4 and n to the power 5। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पावर फंक्शन आता है, वो यूज कर सकते हैं। अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसको n इंटू n, n इंटू n क्यूब, n इंटू n to the power 4 ऐसे कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, iostream.h conio.h void main को शुरू करिए, n करिए, int n क्लियर स्क्रीन कर दीजिए, n जो वैल्यू यूजर एंटर करना चाहता है उनसे बोलिए एंटर n सी आउट करके, ये इनपुट ले लीजिए सी इन में n, और सी आउट कर दीजिए n इंटू n, फिर स्लैश टी दे दीजिए टैब, या स्लैश n भी दे सकते हैं, जैसी मर्जी हो आपकी। n को 3 बार, n को 4 बार, n को 5 बार, गेट ch करके बाहर आ जाइए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये अगर ट्राइंगल है तो ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब इसमें iostream.h conio.h करिए। अब ये हमारा मेन है, हम एक फंक्शन बनाएंगे बाद में, अभी पहले मेन देख लेते हैं। इसमें क्या है, b के लिए बेस रख दीजिए, h के लिए हाइट, r के लिए रेडियस, r के लिए इसमें ट्राइंगल में तो रेडियस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो रिजल्ट लेंगे वो r और l में ले सकते हैं, राइट। तो इसमें इसकी आवश्यकता अभी नहीं। हम क्या करेंगे कि ये रिजल्ट में फाइनल आंसर ले लेंगे, हम एंटर कराएंगे बेस और हाइट, बी में सीन ये बेस हो जाएगा, एच में हाइट हो जाएगा। अब रिजल्ट में एरिया के अंदर हमने क्या किया, ये 0.5 इंटू बी इंटू एच, ये भी भेजने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप हाफ भेजने की आवश्यकता नहीं थी आपको, अगर चाहे तो हाफ भेज सकते हैं बी इंटू एच, यहीं पर आप हाफ लिख देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हाफ लिख सकते हैं, 0.5 यहीं लिख सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि सब चीजें भेजनी है तो हाफ यहाँ भेजिए, बेस और हाइट ऑल्टीट्यूड। उसके बाद ये क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन एक रिजल्ट देगा, तो ये फंक्शन में पहले कैसे 0.5 यहां जाएगा n में, b में ये जाएगा, h में ये जाएगा, फ्लोट ले लीजिए। अब एरिया, फ्लोट एरिया AR ले लीजिए, ये अंदर ये AR इसके लिए है, AR कहीं बाहर ही दिखाई देगा, इस एरिया के अंदर है, फ्लोट AR, एरिया में हाफ इंटू बी इंटू एच कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए AR। जब तक ये रिटर्न नहीं करेगा तब तक आप इज इक्वल टू का साइन लगा नहीं सकते, क्योंकि ये रिटर्न करेगा तभी रिजल्ट कैच करेगा, रिजल्ट इसके एरिया को जो भी फंक्शन रिजल्ट देगा वो लेगा, और ये प्रेजेंट कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम से। इस R और L को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसकी जरूरत भी नहीं। अगला है एक प्रोग्राम, नंबर इवन है ऑड है। इवन या ऑड का मतलब ये होता है, इवन का मतलब ये होता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑड का मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अगर मॉड्यूलो फंक्शन ले, मॉड्यूलो आपको रिमाइंडर देता है, तो x को कोई भी वैल्यू x है जो आ रही है 2 से मॉड्यूलो करें, यानी कि इसका रिमाइंडर निकालें, अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो इसका iostream.h conio.h करिए, वॉइड में इंट n है, क्लियर स्क्रीन, एंटर n, यूजर से n एंटर करवाइए। उसके बाद अगर n जो भी यूजर n कर रहा है, जो मैंने x बताया उसका n कर दीजिए, n मॉड्यूलो 2 अगर है 0 तो आप बोलेंगे इवन है, अदरवाइज बोलेंगे कि ऑड है।
और उसके बाद इस एंड को चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं, द नंबर इज इवन, ऐसे करके आप एंड करा सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसे देके एंड करा सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू accept 3 digits 0 to 9 and print all possible combination of these digits. For example, if the 3 digit are 1 2 3, तो इसके possible combination क्या हो सकते हैं? 1 2 3 1 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 3 2 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? iostream.h conio.h void main, ये तो है ही। अब इसमें देखिए हम ये एरे में ले लेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ना इसको एरे में ले लीजिए। तो जैसे यूजर 3 वैल्यू एंटर करेगा, यानी कि सी आउट कराएंगे एंटर 3 डिजिट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां पर सेमीकोलन है, इसके बाद हम सी इन कराएंगे A0 में, A1 में, A2 में। 3 वैल्यू जैसे एंटर करेगा यूजर 1 2 3 में आ गई। अब हम लूप चलाएंगे, एक तो I 3 तक, फिर उसके अंदर J 3 तक, फिर उसके अंदर K 3 तक। अगर I और J इक्वल नहीं है, और I और K इक्वल नहीं है, और J और K इक्वल नहीं है, तो आप AI, AJ और AK प्रिंट करा दीजिए बस। इससे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि ये 1 2 3 पहले जब भी इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये 0 to 3 है तो 1 और 2 और 3 आएगा, इसमें 1 2 3 आएगा, इसमें 1 2 3 आएगा। तो 1 को मैच, ये 1 I J से मैच नहीं करना चाहिए, और I K से मैच करना नहीं चाहिए, J K से मैच नहीं करना चाहिए, यानी कि जो 3 नंबर आएंगे वो मैच नहीं करने चाहिए। तो 1 यहां पर गए किससे मैच कर रहा है, 1 से मैच कर रहा है, तो 2 और 3 यहां से निकल के आएगा। अब 2 3 में कौन सा ऐसा है, जैसे हमने 2 ले लिया तो किससे मैच नहीं कर रहा है, ये 2 से मैच नहीं कर रहा है, तो ये 3 हो सकता है, वो तो 1 2 3 पहली बार में आ जाएगा। ऐसे करके तीनों बार, मतलब हर बार ये तीनों में से ऐसी चीज निकाली जाएगी जो दूसरे से मैच न करती। तो हर बार 1 2 3 का कॉम्बिनेशन आएगा, 2 2 1 3 का कॉम्बिनेशन आएगा, हर बार एक यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये तरीका है इसका। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन इंचेस इनटू इट्स इक्विवेलेंट यार्ड्स, फीट एंड इंचेस, ये हम कर चुके हैं। ये बस यहाँ पर एकदम सेम ऐसा ही है, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने फीट इंच और इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किया था। यहाँ बस ये है, एक यार्ड में 36 इंच होते हैं और एक फुट में 12 इंच होते हैं। तो इसके लिए iostream.h करिए, conio.h करिए, यूजर से एंटर करवाइए कि आप डिस्टेंस या लेंथ इंचेस में एंटर करिए। यूजर इंचेस में एंटर करेगा, ले लीजिए इसे। अब यार्ड के लिए इंच से बाय 36 कर लीजिए। वो जो तरीका मैंने बताया था उसमें आप कांस्टेंट लेके वो भी कर सकते थे, और यहाँ पर वेरिएबल ले देते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। IN को 36 से डिवाइड करिए, फिर एक R लीजिए जिसमें IN का मॉड्यूलर 36 लीजिए, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको 36 से डिवाइड लिया, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो R में ले लीजिए। फिर क्या करिए, फीड मतलब क्या है कि जो एक तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा उसको 12 से डिवाइड करिए और उसका मॉड्यूल लेके R में ले लीजिए। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, डिस्टेंस जो है इंचेस में वो आपका, ये सीधा आप IN लिख सकते हैं कि क्या है। अब यार्ड में आपका आएगा क्या, ये YRD यार्ड कर देंगे, और फीट में आपका क्या आएगा, ये फीट हो जाएगा, और फाइनली आपका ये R आ जाएगा। तो ये यार्ड, फीट और इंच में आप इक्विवेलेंट यार्ड, फीट और इंच में ये आप दिखा सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 numbers एंड प्रिंट देयर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इसमें ये जो पिछला क्वेश्चन किया ना हमने, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, प्रिंट दी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मान लीजिए मैंने कहा 37 एक नंबर एंटर किया, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 2 1 2 एंड 2 8 16, 18 आएगा। तो डिवाइड करने पर ये डिवाइड जो वैल्यू होगी वो आएगी, क्योंकि इससे डिवाइड होता है। अगर मैं 37 को मॉड्यूलो 2 करूंगा तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 36, 2 37 को 2 से डिवाइड किया, 2 18 जा 36 बचा 1, तो इसमें रिमाइंडर आएगा। तो कुल मिला के हमने किया क्या, जो क्वोशिएंट है और रिमाइंडर हमें निकालना है, तो हम एक नंबर लेंगे n1, दूसरा नंबर लेंगे n2, दोनों को डिवाइड करेंगे n1 बाय n2, ये क्वोशिएंट हो गया सीधा। जैसे 37 बाय 2 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हो गया, इसको डिवाइड करते हैं क्वोशिएंट आ गया। अगर हम इनका रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो हमें इसे मॉड्यूलर करना पड़ेगा। तो यहां पर भी ऐसे किया है, हमारे पास जो नंबर आया उसको 36 से डिवाइड किया,
तो ये तो डिवाइड बता दिया इसने यार। उसके बाद जो बचा, जो रिमाइंडर है, वो आपने मॉड्यूलर करके निकाला। इसी तरीके से यहाँ पर ये इस लाइन में भी, ये और ये लाइन में भी यही हो रहा है। पहले डिवाइड किया 12 से इधर से, और जो बचा वो आपने मॉड्यूलर निकाल दिया, तो वो आर आ गया। मतलब जो 3 चीजें मांगी थी उनमें से 1, 2, 3 चीजें ऐसी इस तरीके से आई। अगला है आपको कंप्यूट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 1 प्लस आर बाई 100 उसकी पावर टी। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 तो पावर टी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्योंकि पी आर टी बाय 100 करना है और पी 1 प्लस आर बाय 100 टी ये करना है, तो चाहिए हमें क्या, पी आर टी। दोनों ही केस में पी आर टी चाहिए। तो यूजर से बोलेंगे कि पहले तो आईस्ट्रीम कोनियो और मैथ डॉट एच करेंगे, मैथ फंक्शन लगाने वाले हैं, पावर फंक्शन। आपको याद है जब एन एन स्क्वायर एन क्यूब वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था पावर फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अब आईस्ट्रीम कोनियो और मैथ ले लीजिए। इसमें क्या करिए कि फ्लोट, अभी ये बताता हूँ, ये आप बाद में भी दे सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप यहाँ लिखते रहिए। जैसे मान लीजिए एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट आपने किया, सीन करा पी में, अब यहाँ पी जोड़ दीजिए। एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आर, तो आर ले लीजिए। मतलब ये निकालना नहीं है, यूजर से लेना है। तो सी इन पी, सी इन आर, सी इन एन। एंटर द ड्यूरेशन, एन आ गया, ठीक है, तो पी आर एन आ गया। अब आप इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे आएगा, पी इंटू आर इंटू एन बाय 100। इंटरेस्ट आ गया ये, आई पी इंटू आर इंटू एन बाय 100, ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। सीधा पी एन की जगह आप टी भी कर सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, टी भी आ सकता था। अब आपको निकालना है ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे कि पी तो है, पी तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ये इंटू लगाएंगे, 1 प्लस आर बाय 100 निकालेंगे। और पावर फंक्शन में क्या होता है कि ये बाई ये, मतलब अगर एक्स की पावर वाई है तो एक्स लिखते हैं, कॉमा वाई लिख देते हैं। तो एक्स क्या है इसमें, 1 प्लस आर बाय 100, तो 1 प्लस आर बाय 100 निकाला यहाँ पे। और टी क्या है, मतलब टाइम क्या है, कॉमा एन। तो बस ए आ जाएगा, आई और ए प्रिंट करा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आई, कंपाउंड इंटरेस्ट ए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ASCII कोड ऑफ अ गिवन डिजिट। किसी डिजिट का ASCII कोड करना है, और ASCII कोड आपको बैक स्पेस का करना है, ये दोनों करना है। इसमें हिंट है, स्टोर एस्केप सीक्वेंस फॉर बैक स्पेस इन एन इंटीजर वेरिएबल। जो एस्केप सीक्वेंस है बैक स्पेस का, उसको इंटीजर वेरिएबल में रखिए तो आपका ASCII वैल्यू आएगी। तो इसका तरीका बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले डिजिट एंटर कराएंगे, उसका ASCII कोड लेंगे। तो कैरेक्टर इसमें एक CH बना दीजिए। पहले तो आईस्ट्रीम कोनियो डॉट एच वाइड मेन, ये ब्रेसेस आपको लगाने हैं। क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। कैरेक्टर CH इंट नम, CH जो कैरेक्टर आने वाला है, नंबर जो डिजिट आने वाला है, और कैरेक्टर हम जो उसको दिखाने वाले हैं। तो एंटर डिजिट, जैसे यूजर डिजिट एंटर करे, जैसे एंटर यूजर डिजिट करे उसको आप CH में ले लीजिए। और CH को आप, क्योंकि ये इंटीजर दिया हुआ है, जो भी कैरेक्टर यूजर एंटर करे वो कैरेक्टर जैसे जैसे एंटर होगा वो नम को असाइन कर दीजिए। अब अगर नम को प्रिंट करेंगे आप तो वो आपको उसका ASCII कोड दिखाएगा। ऐसे आपका जो ASCII कोड है बैक स्पेस के लिए, तो आप एक आईस्ट्रीम कोनियो वाइड मेन शुरुआत करना एंड करना वो तो करेंगे। साथ में आप कैर CH इक्वल टू बी, जो ये बैक स्पेस है उसका आपका जो एस्केप सीक्वेंस होता है ये होता है। तो स्लैश बी आपने CH में स्टोर कर दिया, और CH में स्टोर कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से इंट नम बनाइए, यहाँ पे भी इंट नम बनाया और उसको CH असाइन कर दीजिए और नम को प्रिंट करा दीजिए आप, तो आपको डिजिट प्रिंट कर देगा स्लैश बी का इक्विवेलेंट जो ASCII कोड होगा। तो ये हमने और क्वेश्चन देखे शॉर्ट आंसर्स के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।